जासूस लड़की से शादी कौन करेगा? अरे तेरी बीवी जासूस है। तो वो एक अपना एक फैमिली या सोसाइटल नॉर्म्स है या सोसाइटल प्रेशर है जिस वजह से लड़कियां काम नहीं कर पाती इस प्रोफेशन में। मैं डिटेक्टिव को, जासूस को एक समाज सेवक के रूप में सोचती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ क्लाइंट को, जिसको भी ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो उसकी ज़िंदगी को अच्छी तरफ भी ले जा सकती है या उसकी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी ला सकती है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। हमारा हर तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है हमारे यहाँ। अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिक प्री मैट्रिमोनियल से, यानी शादी से पहले जो बैकग्राउंड चेक होता है लड़के का या लड़की का, उससे हम स्टार्ट करते हैं। देन आता है पोस्ट मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, जहाँ पर ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लड़का या लड़की किसी और के साथ अफेयर रिलेशनशिप में है, वो फाइंड आउट करना किसके साथ है और उसके एविडेंस देना। हमारे जो स्पाई टूल्स होते हैं, स्पाई गैजेट्स होते हैं जो फोटोग्राफी के काम आते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के, तो अलग अलग तरह के स्पाई गैजेट्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स होती हैं। इन सब चीज़ों का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन, जब भी केस हमारे पास आता है, सबसे पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। कंपनी में आईबी ऑफिसर्स भी हैं, एक्स आईबी ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं। तो पहले पूरा केस डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से कैसे काम होगा। हमारे पास एक बहुत फेमस फिल्म स्टार सेलिब्रिटी का फ़ोन आया। वो कहते हैं कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ मेरे मैनेजर के पास होनी चाहिए वो पब्लिक में लीक हो जाती है। वहाँ पर पहले पेपरजीज होते हैं, पहले ही उन्हें पता होता है कि मेरा इवेंट क्या है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, किससे मिलने वाला हूँ। फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करा, फाइंड आउट किया कि कौन है जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो एट एंड हमें पता चला कि उनके घर का ही सर्वेंट है जो उनकी इन्फॉर्मेशन को ओवरहियर कर रहा है और आगे शेयर कर रहा है। हम अपनी टीम इंडिया से बाहर भी भेजते हैं, डिपेंड करता है कि केस की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं केस का एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली केस किया है हमने, जिसमें उन्हें ये पता करना था कि उनकी वाइफ अपने बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हैं, वो यूएस जा रही हैं। तो उन्हें ये देखना था कि जब वो फ्लाइट में होते हैं तो दोनों साथ में क्या बात करते हैं। कुछ केसेस में होता है कि हम टीम को यहीं से भेजते हैं, जैसे यूएस हो गया, हमने दुबई भेजा था। थाईलैंड के केसेस में टीम इंडिया से ही जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब हमारा ऐसे कोई बहुत सेंसिटिव केस है जहाँ पर हमें वहाँ पर जाना है और 2 महीने 3 महीने इन्वेस्टिगेशन करनी है, देन डेफिनेटली हम, क्योंकि WAD यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के मेंबर हैं, तो वहाँ की लोकल डिटेक्टिव्स की हेल्प लेके उनके साथ काम करते हैं। पॉलिटिकल केसेस बहुत तरीके के अलग अलग हमारे पास आते हैं, बट मेजर जो हमारे पास केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि जैसे इलेक्शन से पहले ये चेक करना कि जो कैंडिडेट्स जिन्हें ले रहे हैं वो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड ठीक है या नहीं है, उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दी है वो सारी ठीक है या नहीं दी है। ये ध्यान रखना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली लीक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिकली लीक हो जाती है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ की हो, चाहे पॉलिटिशियंस की होती है, तो वो बहुत मेजर इशू बन सकता है। मेरे पास अपना एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि किसी और के हाथ नहीं लगे वो। एज ए वुमेन डिटेक्टिव सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेफ्टी का, कंसर्न का, और दूसरी चीज़ आप इजीली एक्सपोज भी हो जाते हो। आपकी सिक्योरिटी आपको ज़्यादातर खुद ही देखनी है, खुद ही करनी है, क्योंकि ऐसे कोई सेफ्टी टूल्स, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, इतना सारा भी हमारे पास सेफ्टी का काम नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा माइनस है हमारी इंडस्ट्री का कि हमें हमारी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ती है। आप लेट नाइट्स कहीं जा रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, बट इसको ओवरकम करने के लिए हम हमेशा टीम के साथ जाते हैं। हमारी सेफ्टी में हमारी एक टीम साथ में होती है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। लेकिन बीइंग फीमेल एज अ डिटेक्टिव बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, ताकि जैसे कि किसी की भी इंक्वायरी करना है, किसी के भी घर में जाके उसके बारे में पूछना है, किसके काम करने से हमें बेनिफिट होता है या किसके काम करने से आप आसानी से और बेटर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो उसमें नो डाउट फीमेल्स का ही रोल है। वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाइए, आज भी ज़्यादातर प्रोफेशन में मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री ही है ये भी, और इस वजह से इसमें बहुत ही गिनी चुनी फीमेल्स आती हैं।